अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए और रमज़ान में दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए ये रेसिपी लाजवाब है। रमज़ान में दस्तरखान इसके बिना अधूरा सा लगता है। आज बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट एंड चना मिक्स चाट बनाते हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब। आज की ख़ास रेसिपी रमज़ान और ईद के मौका पर के लिए है, जो सबको पसंद आएगी। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 केजी चने लिए हैं। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये उबलते हैं उस वक्त तक हम बनाते हैं इसके लिए स्पेशल ग्रीन चटनी। यहाँ पर एक ब्लेंडर जार लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक गट्टी धनिए की ली और एक ही गट्टी मैंने पुदीने की ली। इन सब को अच्छा सा 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसे ब्लेंडर जार में डाल देते हैं और साथ ही इसमें 8 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है नमक का। और इसमें अब शामिल करते हैं ठंडा पानी, हाफ कप। अब इसका लगा देते हैं ढक्कन और इसे 2 मिनट के लिए घुमा देते हैं अच्छा सा, ताकि ये अच्छी सी चटनी ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर जी हमारी 1 मिनट घुमाने के बाद हमारी चटनी हुई रेडी। यहाँ पर जी ग्रीन चटनी हो गई है रेडी। अब हम इमली की बनाते हैं खट्टी मीठी चटनी। यहाँ पर जी मैंने 1 पाव ली है इमली और इसे गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। अब 10 मिनट बाद अब हम इसको हाथों की मदद से करते हैं मैश। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे मैश करने में। हाथों की मदद से ये बड़ी ज़बरदस्त मैश हो जाती है। अब जी यहाँ पर एक लेते हैं छलनी और छलनी में सारा गुद्दा डाल देते हैं पानी समेत। यहाँ अब छलनी से इसको छान लेते हैं। अगर ये 2 छोटे छोटे काम हम पहले ही रख लें करके, तो ये हमारे लिए चाट बनाना, दही भल्ले बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। मैंने ये काम पहले ही करके रख लेती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं स्पेशल चना चाट बना रही थी, इसलिए फिर मैंने स्पेशल इमली की चटनी भी तैयार की और साथ ग्रीन चटनी भी तैयार की। यहाँ पर जी हमने छान लिया है इमली को और अब इसे चूल्हे पे रख देते हैं। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। ये इमली बहुत खट्टी थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं अजवाइन का और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टेबलस्पून नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 भर की कटोरी शक्कर की। मैं यहाँ पे शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। शक्कर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं ताकि मिर्चों का और नमक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही शुगर भी मेल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी और इसे करते हैं मिक्स और इसे लिक्विड फॉर्म में रखना है। यहाँ पर जी कॉर्नफ्लावर हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इमली में शामिल करते हैं और बराबर चम्मच हिलाते जाना है ताकि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ ना बने। यहाँ पर जी हमारी इमली की चटनी इज़ रेडी। अब इसे ठंडा होने देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी चाट के लिए चटनी भी रेडी हो गई है। इसे लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा आप शामिल करें 1 चम्मच के करीब सिरका और इसे मिक्स करें और इसे जार में डालें और 2 से 3 माह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये ना ज़्यादा थिक है और ना ही लिक्विड फॉर्म में है। मुझे इसी तरह की ये चटनी चाहिए थी। चलिए अब मैं इसे एक साइड पे रखती हूँ। ये जी मैंने स्टोर करने के लिए रेडी की है। आप ईद के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। यहाँ पर चने भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। पहली सीटी चलने पर मैंने 20 मिनट के लिए इसे बॉईल किया, क्योंकि मैंने कुकर में ये बॉईल की है। कुकर में बहुत अच्छे और जल्दी बॉईल हो जाते हैं। हम बनाते हैं चाट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा एप्पल लिया, उसे चौकोर शेप में काट लिया। उसको एक बाउल में शामिल करते हैं और साथ ही 2 केले शामिल कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने ऑरेंज भी लिया है। ऑरेंज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने अगर ट्राई नहीं किया ऑरेंज वाली चाट, तो ज़रूर इस दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मौसम भी है। और अब इसमें शामिल कर देती हूँ स्ट्रॉबेरी भी और 2 कटोरी ये छोटी वाली मैं इसमें शामिल करूँगी चनों की। और एक बड़ा उबला हुआ आलू भी इसमें अब शामिल कर देते हैं। इसे मैंने ठंडा करने के बाद शामिल किया है। थोड़ी सी बंद गोभी, टमाटर और ग्रीन वाली जो चटनी हमने बना के रखी थी उसको शामिल कर देते हैं और
جو املی کی چٹنی بنائی تھی اب ایک کٹوری بھر کے اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی کٹوری ہے، اتنی بڑی کٹوری نہیں ہے، اس کو شامل کر دیتے ہیں اور مزید 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کرتے ہیں چینی کے، اور ½ ٹی سپون اس میں شامل کرتے ہیں چاٹ مسالے کا، اور اسے کرتے ہیں اچھا سا مکس۔ چند منٹ میں تیار ہونے والی لاجواب افطاری یا عید اسپیشل ڈشز ریڈی۔ یہاں پر میں اپنے کے لیے اسپیشل پلیٹ بناتی ہوں۔ اگر یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ مزید رمضان اور عید اسپیشل ترکیبوں کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ ہو۔ رمضان میں عبادات کے ساتھ مزید کھانے بھی ضروری ہوتے ہیں، یہ ریسپی ضرور آزمائیں۔ جی یہاں پہ بناتی ہوں میں چٹپٹی سی چاٹ پلیٹ۔ سب سے پہلے ایک پلیٹ میں چاٹ کو ایڈ کرتے ہیں، اوپر سے میں نے یہ گرین چٹنی بنائی تھی وہ شامل کر دیتے ہیں۔ اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اب اس میں شامل کرتے ہیں املی کی چٹنی، اور اس کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے اب اس میں شامل کرتے ہیں پلین یوگرٹ۔ جی اب اس میں تھوڑا سا شامل کر دیتے ہیں چاٹ مسالہ، اور اوپر سے شامل کر دیتے ہیں پاپڑی۔ پاپڑی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ چلیے یہاں پر میری چاٹیز ریڈی۔ تو ہمیں یاد رکھیے اور عید کی تیاریوں کے لیے مزیدار ریسپیاں دیکھتے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔